बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। इससे पहले वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप लोगों को समझाया था और अब हम पढ़ेंगे इसके रूल्स कि कौन से नंबर्स हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे, कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं उनके रूल्स। बच्चों याद रखिए कि नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अगर किसी नंबर में किसी फाइनल रिजल्ट में हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आता है जिसमें कोई जीरो ना हो, जिसमें सारे नॉन जीरो डिजिट्स हो, तो सारे नॉन जीरो डिजिट हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 47.73, तो इन नंबर्स में कोई जीरो नहीं है, तो ये सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा रूल्स है कि जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट। अगर जीरो किसी भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आए तो फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 2.02, इसी वजह से ये जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। ये 2 भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है, जीरो भी सिग्निफिकेंट है और ये 2 भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 1 2 3। तो इस नंबर में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3 हैं। बच्चों अगर जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट साइड पर हो तो ये जीरो हम नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0.00473, तो बच्चों याद रखिए कि ये 4 हम सिग्निफिकेंट लेंगे, ये 6 भी हम सिग्निफिकेंट लेंगे, ये 7 भी हम सिग्निफिकेंट लेंगे, लेकिन ये जीरो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा और ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन गए, 4 7 6। अब जीरो टू द राइट, अगर किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट के राइट में जीरोस हो, सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पॉइंट नंबर 4 को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ए पार्ट और बी पार्ट में डिवाइड किया है। तो ए पार्ट में मैंने डिसिमल का जिक्र किया है कि अगर हमारे पास डिसिमल्स नंबर हो और डिसिमल में राइट साइड पर जीरो हो तो यही जीरोस हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट में। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो बच्चों 50.00, तो यहां पर ये डिसिमल नंबर है, तो डिसिमल नंबर में जीरो राइट साइड पर जितने भी जीरोस होंगे ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो यहां पर ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा और ये 5 भी सिग्निफिकेंट। अब एक दूसरा एग्जांपल ले ले इसमें कि 7.400 हो, यानी ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये और ये भी। सिंपल इज दैट कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से हम पेमाइश करते हैं और फाइनल रिजल्ट में हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट दे दे या ऐसा रिजल्ट दे दे, तो इट मीन कि ये इंस्ट्रूमेंट हमें जो जीरोस है इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसी वजह से ये रिलेएबल नंबर से, जब ये रिलेएबल नंबर है तो फिर हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। हमारे पास इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं? 4। इस 4 का हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं कि अगर होल नंबर्स में हो, अगर हमारे पास एक होल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो और इसमें जीरोस आ जाए, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड अपॉन एक्यूरेसी या लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो ये लीस्ट काउंट पर डिपेंड करेगा, एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा कि हम जो पेमाइश करते हैं कि इसमें कितनी एक्यूरेसी है। अगर एक्यूरेसी ज्यादा है तो इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अगर एक्यूरेसी कम है तो इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आइए बच्चों एक एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल 80,000 एक नंबर है, तो 80,000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? अगर लीस्ट काउंट का जिक्र हो, याद रखो, अगर लीस्ट काउंट का जिक्र हो तो उसी लीस्ट काउंट के मुताबिक इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करे। अगर लीस्ट काउंट का कोई जिक्र ना हो और सिंपल आपसे कहा गया हो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो बच्चों याद रखें कि फिर जीरो हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। अगर लीस्ट काउंट का जिक्र हो, जिस तरह के मैंने लिखा है कि अगर हम 80,000 हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से इसको नापते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 है, तो फिर इसमें सारे नंबर्स हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। यानी इट मीन के 1 by 1 जो है ये इंस्ट्रूमेंट हर नंबर को रिलेबली नापता है, मेजर कर सकता है, हर नंबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो इसी वजह से सारे जीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1 2 3 4 5। तो इस नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे अगर हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं जिसका लीस्ट काउंट 1 हो। अगर वही 80,000 है
लेकिन इसको एक और इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं जिसका लीस्ट काउंट 10 है, तो फिर हमारे पास 80,000 बनता है 10 मल्टीप्लाई 8,000। इट मीन के ये इस डिजिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, इस डिजिट के बारे, यूनिट डिजिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 10 है, 10 से कम पैमाइश नहीं कर सकता। तो इसी वजह से यूनिट पर जो डिजिट है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनते हैं? 4 बनते हैं। अगर लीस्ट काउंट 10 हो तो फिर हमारे पास इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनते हैं। अगर एक और इंस्ट्रूमेंट है जिससे नापते हैं और इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 100 है, तो 100 के मुताबिक हमारे पास यहां पर बनते हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक और इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम नापते हैं और उसका लीस्ट काउंट 1000 है, तो फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? 2 होंगे। अगर एक और इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 10,000 है सपोज करें, और उससे हम इस 80,000 को नापते हैं, तो फिर हमें ये सिर्फ और सिर्फ 8 रिलेबली नंबर देगा, यानी इन नंबर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो इसी वजह से ये जीरोस पर हम काउंट नहीं करेंगे और ये 8 ही सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो याद रखिए कि 80,000 में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी। और ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये लीस्ट काउंट पर डिपेंड करेगा। याद रखो, एक और इंफॉर्मेशन सुनो कि अगर लीस्ट काउंट कम हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा होंगे। यहां पर लीस्ट काउंट चेक करें, लीस्ट काउंट 1, सिग्निफिकेंट डिजिट 5। यहां पर लीस्ट काउंट चेक करें 10, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। यहां पर लीस्ट काउंट 100, सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3। यहां पर लीस्ट काउंट 1000, सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2। काउंट 10,000 तो सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास बनता है 1। इट मीन कि जितना लीस्ट काउंट हमारे पास बढ़ता है उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम होंगे। अच्छा, 5 नंबर रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? ये लिखा है इन साइंटिफिक नोटेशन द फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10, अदर देन पावर ऑफ 10, यानी पावर ऑफ 10 के अलावा जो नंबर्स है वो सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो इस नंबर में 9.11 इंटू 10⁻³ में हमारे पास ये 9.11, ये तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। बच्चों, अब सिग्निफिकेंट फिगर पर कुछ एमसीक्यूज पढ़ते हैं कि अगर आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं तो आप कैसे हल करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास एक एमसीक्यूज मैंने बनाया है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन द मेजरमेंट्स ऑफ 50,000 किलोग्राम। जब भी कोई ऐसा नंबर आए जिसमें हमारे पास जीरोस हो और डिसिमल पॉइंट भी ना हो, ना इंस्ट्रूमेंट का जिक्र हो, ना लीस्ट काउंट का जिक्र हो, तो बच्चों याद रखो कि इस तरह के नंबर में ये जो जीरोस है, ये सारे जीरोस हम नॉन सिग्निफिकेंट लेंगे। यानी 50,000 में ये चारों जीरोस जो है हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो सिर्फ और सिर्फ 1 है और वो है 5। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 5। तो जवाब इसका क्या होगा? इसका क्या आंसर होगा? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर इस नंबर में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? तो सिर्फ और सिर्फ 1, एक सिग्निफिकेंट डिजिट से वो है 5। यही पैमाइश इधर पर मैंने लिया है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन द मेजरमेंट ऑफ 50,000 किलोग्राम, यानी वही 50,000 किलोग्राम है, लेकिन मैंने इसके साथ इंस्ट्रूमेंट और उसकी लीस्ट काउंट का जिक्र किया है। टेकिंग बाय एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम, कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं जिसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है। तो बच्चों, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो 50,000 किलोग्राम, अब हमारे पास यानी इट मीन कि 1 किलोग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 50,000 को ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं जिसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम हो, तो हर डिजिट के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है, हर डिजिट के बारे में वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, ये जीरो भी, दिस वन आल्सो विल सिग्निफिकेंट एंड 5 विल बी आल्सो सिग्निफिकेंट। तो बच्चों याद रखो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? फिर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे अगर लीस्ट काउंट हमारे पास 1 किलोग्राम हो। अब वही नंबर है, यहां पर मैंने लीस्ट काउंट का जिक्र नहीं किया है, यहां पर सिर्फ डिसिमल पॉइंट लगाया है। मसलन 50,000.0 किलोग्राम, इतने पैमाइश में, इतने किलोग्राम में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? तो बच्चों याद रखो
कि जब भी डेसिमल पॉइंट आता है तो डेसिमल पॉइंट में जितने भी जीरोस होंगे इनको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। यानी इट मीन के इस पैमाइश को एक सेंसिटिव डिवाइस से नापा गया है जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 किलोग्राम आता है। यानी जिस डिवाइस से इसको नापा गया है तो उसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 किलोग्राम। इसी वजह से ये पॉइंट के बाद एक डिजिट का इंफॉर्मेशन देता है। पॉइंट के बाद जिस डिजिट का इंफॉर्मेशन देता है तो पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट्स होंगे उसका इंफॉर्मेशन भी वो देंगे। तो इसी वजह से सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा पॉइंट के बाद, और पॉइंट से पहले जो जीरोस है ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। और ये 5 तो वैसे भी नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो तो हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अगर यही 50,000 मैं इस शक्ल में लिखूं 50,000.00, अब यहां पर इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? यानी इट मीन के इसको एक और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है और इसका लीस्ट काउंट हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक किलोग्राम के 100th पार्ट को भी नाप सकता है। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट जो है ये लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 किलोग्राम होगा। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? अब इसमें ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। याद रखो बच्चों, अगर हमारे पास यही पैमाइश है 50,000.000 किलोग्राम, अब बच्चों इसका लीस्ट काउंट हम कैसे मालूम करेंगे? यानी 0.000 किलोग्राम का मतलब ये है कि ये इस लास्ट डिजिट तक जो है इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो लास्ट डिजिट हमारे पास किलोग्राम का 1000th पार्ट है, तो इसका लीस्ट काउंट यहाँ हमारे पास है 0.001 किलोग्राम। यानी सिंपल इस डिजिट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो ये डिजिट इससे बड़ा है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, और ये पॉइंट से पहले जितने भी जीरोस हैं इनके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन तो देगा। जब इंफॉर्मेशन देगा तो सारे सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमारे पास 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे राउंडिंग अप, के राउंडिंग अप क्या है और राउंडिंग अप हम कैसे करेंगे। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल हल करते हैं, कोई सॉल्यूशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो इस कैलकुलेशन में जो फाइनल रिजल्ट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो इस पर हम बनाएंगे कि आप लोगों ने राउंडिंग अप किस तरह करना है, डेटा के मुताबिक आपने फाइनल रिजल्ट को कैसे लिखना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।